स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। गंगा सवेरा में आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड की वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी जिन पर नजर रहेगी। बिल्कुल, और दीपा के साथ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं स्नेहलता। और गंगा सवेरा में बात होगी उन अहम खबरों की जो पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली है, उनसे जुड़ी अपडेट पूरे दिन आने वाली है। और आज आपको दिखाएंगे योगी सरकार 2.0 के पेश होने वाले पहले बजट की सभी बातें, सभी बारीकियां, कैसी है सरकार की तैयारियां, किन किन बातों पर रहेगा फोकस। और हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारियां क्या है, आज क्या कुछ करेंगे प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ बात करेंगे लोकसभा उपचुनाव के लिए तय हुई तारीखों के ऐलान पर, और विधान परिषद चुनाव का पूरा हाल भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ज्ञानवापी और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई में आज क्या रहेगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको उत्तराखंड का हर अपडेट दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। लेकिन सबसे पहले बात आज पेश होने वाले यूपी के बजट की। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा के पटल पर बजट को पेश करेंगे, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे बताया जा रहा है। और सूत्रों की माने तो योगी सरकार प्रदेश के लिए 6,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें यूपी के कई क्षेत्रों में विकास के लिए नई योजनाओं के लिए सरकार बजट का प्रावधान करेगी। और सूत्रों के मुताबिक आज पेश होने वाले बजट में योगी सरकार का पूरा फोकस किसानों पर होगा, जिनको सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बजट में सभी वर्गों के विकास पर फोकस होगा सरकार का। हर एक वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, छात्र हो, महिलाएं हो, किसान हो, सभी पर सरकार का ध्यान है, फोकस है। ये बार बार आपने सुना सभी मंत्रियों को। और आज जब पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री का, तो किसको क्या मिलेगा, इस पर लगातार हमारी नजर है। योगी सरकार 2.0 का बाहुबली बजट। नए यूपी का $1 ट्रिलियन प्लान होगा बड़ा ऐलान। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पूरे देश की निगाहें उस वक्त इकाना स्टेडियम पर टिकी थी जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ले रहे थे, और अब यूपी विधानसभा पर हैं, जब योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही। जानकारों की माने तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जो 6,10,000 करोड़ का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका आकार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। और इसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पर दिए जाएंगे। सरकार के इस बजट में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की झलक होगी, क्योंकि औद्योगिक विकास, IT और इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा, जल, उड्डयन, सड़क, किसान, ग्रामीण इलाकों, धार्मिक शहरों, महिलाओं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं सरकार का ये बजट विपक्ष की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर पहले ही विपक्ष सदन में विरोध कर चुका है। सरकार का इतना बड़ा बजट, अब इंतजार है कि इस सरकार का बजट कैसा होगा। गरीब, पिछड़े, दलित, इनके पक्ष में क्या खुशहाली आएगी। इस बजट में उन वादों की भी झलक दिखेगी जो चुनाव के दौरान भाजपा ने सूबे की जनता से किए। अब उसमें से कितने वादे पूरे होते हैं और कितने छूट जाते हैं, ये देखना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, रोजगार से जुड़े हो, इन सभी को लेकर इस बजट को तैयार किया गया है, जिसमें तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कब कब किसके पिटारे से क्या क्या निकलने वाला है। देखिए, यूपी में योगी सरकार बनने के बाद साल 2017-18 के लिए सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और 3,84,000 करोड़ रुपए का बजट उस वक्त के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया। हालांकि लगातार अगले 3 साल तक राजेश अग्रवाल ही बजट सत्र के दौरान बजट पेश करते रहे। और उसके बाद देखिए स्नेहा, देखिए 2018-19 में 4,28,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जबकि 2019-20 में 4,89,000 करोड़ का ये बजट था। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2020 में लगातार बजट वो पेश करते आए हैं। 21 में भी उन्होंने ही बजट पेश किया था, जो कि 5.12 लाख करोड़ का था। 21-22 में 5.5 लाख करोड़ का ये बजट था, जबकि इस साल यानी 22-23 में 6.10 यानी 6,10,000 करोड़ का अनुमानित बजट है, जिसे वो आज पेश करेंगे। इस बजट में आम लोगों के साथ खास लोगों पर भी फोकस किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, अलग अलग वक्त में कब कब क्या क्या कितना कितना बजट दिया गया है यूपी को, और आज का दिन बहुत अहम है। बिल्कुल, और इसकी तैयारी भी बेहद खास होगी। देखते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है लखनऊ से। हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। अनुभव हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस बजट को लेकर अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी, किसको क्या मिलेगा, सबकी जिज्ञासा है। अनुभव। हाँ देखिए, बिल्कुल जिज्ञासा तो होगी, क्योंकि ये योगी 2 का पहला बजट है। और आप देखिए, जब 2020 की आपने बात बताई, 2021 की बात बताई, 2021-22 का वित्तीय वर्ष का जो बजट था 5,50,000 करोड़ का था, और ये जो बजट है कहा जा रहा है 6,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका आकार हो सकता है, यानी ये बजट इतना बड़ा हो सकता है। तो अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ये ज़रूर है कि हर साल जब भी बजट होता है तो वो पिछले साल से ज़्यादा ही होता है, पर अभी तक इतना बड़ा बजट हमने कभी देखा नहीं है। और 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन आवर होता है सत्र के दौरान 11 से 12:20 तक, पर आज क्वेश्चन आवर नहीं होगा और सबसे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को ही पेश करेंगे। और उससे पहले सुबह 9:30 बजे ये लोक भवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, क्योंकि कैबिनेट ही अप्रूव करता है कि बजट क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, इसलिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कल जिस तरीके से वित्त मंत्री से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र था, जिसमें उन्होंने खास फोकस किया था युवाओं पर, महिलाओं पर, ये जो बजट आ रहा है ये कहीं ना कहीं उसी के आसपास होगा, यानी उन्हीं पर केंद्रित होगा। महिलाओं के लिए कुछ नई स्कीम्स की घोषणा हो सकती है, युवाओं के लिए कुछ नई स्कीम्स की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, जैसे छात्राओं की स्कूटी देने के लिए, तो उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। एक बजट चाहिए होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका आज हम कहें तो प्रावधान इस बजट में हो सकता है। फिर 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको बसों में कहा था कि हम फ्री यात्रा कराएंगे चुनाव के दौरान, ये घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था, तो उसके लिए भी तो बजट का प्रावधान चाहिए। और तमाम सारी जो स्कीमें हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार है वेलफेयर स्कीम के तहत वो काम करती है। चुनावी वर्ष के बाद संविधान की अगर बात जो बजट आता है, किस तरीके वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब होता है। जो लोक लुभावन वादे किए गए थे उससे जमीन पर उतारने की रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब उसमें दिखना चाहिए, और इसीलिए आज निगाहें टिकी रहेंगी। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और जो भाजपा का संकल्प पत्र है उसी के इर्द गिर्द ये पूरा पूर्ण बजट होगा, ये आप मान लीजिए। और देखिए, बड़ी जानकारी ये भी है कि सरकार के मंत्रियों को उम्मीद है कि बजट अच्छा होगा, शानदार होगा। सरकार के मंत्रियों को भी काफी अच्छी उम्मीदें हैं बजट से। और केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संजय निषाद भी कह रहे हैं बजट को लेकर कि बेतहाशा उम्मीदें हैं प्रदेश को भी, उनको भी, और सारी उम्मीदें पूरी होंगी। गरीबों के लिए ये बजट होगा। क्या कुछ कहा है सभी ने, सुनवाते हैं आपको। बजट जो आएगा उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। प्रदेश की जनता के हित के लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामने परिणाम आने वाला है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे भी दिखे। देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र, गरीब कल्याण हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। निश्चित रूप से बजट का स्वरूप विशेष होगा। कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण राज खत्म हुआ, रावण राज मतलब गरीबी का राज, अन्याय का राज, राम राज का मतलब सुखी का राज। और जब भगवान राम ने अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था, तब एक ऐसा बजट पारित हुआ, राम राज है। उसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि 25 करोड़ की आबादी में निषाद राज के वंशज को बुलाया है।
और निश्चित रूप से बजट बहुत सराहनीय होगा और काम बहुत अच्छे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ के। तो सुना आपने कि किस तरीके से सरकार के मंत्रियों को लगता है कि इस बार का बजट काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन विपक्ष को इन्हीं बातों पर संदेह है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इसीलिए सरकार इस बार भी कुछ नया लेकर नहीं आने वाली है। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का। पिछली बार 7 लाख बच्चों को पिछड़ी जाति को छात्रवृत्ति नहीं मिली, उसके पहले भी 7 लाख बच्चे उस साल भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। इनका बहुत बड़ा बजट आएगा, देख लीजिएगा। फिर ये इस बार 8 से 9 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। हम जानते हैं ना, पिछड़ों के साथ धोखा हमेशा से होता आया, होता रहेगा। ये चाहे जितना बजट ला लें, इनके पास पैसा नहीं। जब देखिएगा, बोलेंगे बजट पे जब चर्चा होगी तो मैं पूछूंगा कि इतने लाख बच्चे हैं, आप बताओ इनको बजट छात्रवृत्ति मिलेगी? आपका इतना बजट कैसे दे पाओगे? आ जाने दीजिए बजट, तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जो हमने अभिभाषण महामहिम राज्यपाल का देखा, जो प्रतिबिंब है, आईना है सरकार का, उसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नई हो, या कोई भी ऐसा रोड मैप प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। कोई ऐसी गंभीर बात उसमें नहीं, चर्चा नहीं की गई है। तो अगर इस तरह से हम अगर देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बजट में कोई नई चीज़ या कोई बड़ा योजना सरकार प्रदेश के विकास के लिए लेने जा रही है। महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया सरकार का, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूँ कि जो अभिभाषण से संकेत मिले हैं तो वो बजट कागज पर भी तो हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने बजट 18 में देखा, 19 में देखा, 20 में देखा, 21 में देखा, वो तो बहुत निराशाजनक थे। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार की कथनी और करनी एक होगी। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, इनके मंत्रियों का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में बताने के लिए कुछ नहीं है। तो जो ये बिना कुछ किए सत्ता पा जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है। तो मुझे लगता नहीं अहंकारी राजा लोक कल्याण के, जन कल्याण कोई काम करता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला बजट भाजपा की पिछली सरकारों की तरह ना आए। जो जनता से उत्तर प्रदेश की भाजपा ने वादा किया था, सरकार उसे पूरा करे। तो विपक्ष की बातें आपने सुनी, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं विपक्ष ने दी है बजट को लेकर, वो हमने आपके सामने रखी हैं बातें। ये तो रही आज के बजट की बात, लेकिन कल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक अजीब सी तस्वीर सामने आई। सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। कल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे और इसी दरमियान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए, जिस पर केशव मौर्य के ठीक सामने बैठे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भड़क गए और कुछ ऐसा कह गए जिस पर पूरे सदन में हंगामा मच गया, जिस पर सीएम योगी ने भी अखिलेश को नसीहत दे दी। कृपया करके माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कि सैफई भी इसी प्रदेश का हिस्सा? अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं सैफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सैफई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं।
लेकिन तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज इसका देश के अंदर खराब जाएगा। और इसी के साथ एबीपी गंगा की खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी सही बात रखे सदन में, क्योंकि इस तरह के कई बार मौके आ जाते हैं, लेकिन उस मौके के बाद सब ठीक हो गया, फिर हाउस से चल रहा है। सवाल ये है कि सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात रखे। बजट है सरकार का इतना बड़ा बजट, अब इंतजार है कि सरकार का बजट कैसा होगा, गरीब, पिछड़े, दलित, इनके पक्ष में क्या खुशहाली आएगी। और देखिए, विधानसभा में हुए केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सपा हमेशा अराजकता, गुंडे या किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं है। हमारे साथ में समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, विधानसभा में जिस तरह से कार्रवाई थी, जो तू मैं हुई डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव में, क्या कहेंगे? खुद मुख्यमंत्री को बीच में। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है वो हमेशा जो परंपराएं हैं, जो सदन की विधाएं हैं, उनसे दूर रहती हैं। हमेशा वो अराजकता, गुंडई या किसी की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसको सार्वजनिक जीवन में स्वीकार नहीं है, वो लगातार इस प्रकार का कार्य करते रहे हैं अपनी समाजवादी पार्टी के उद्भव काल से ही। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी परंपरा का निर्वहन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनता पास से देख रही है। अभी वो हाशिए पर गए हैं और रसातल में जाने वाले हैं और जनता बहुत पास से उनके आचरण को देख रही है। 1 घंटे से ऊपर के भाषण में उन्होंने पिछले 5 साल और अभी जो वर्तमान सरकार का अब तक का वक्त बीता है, तमाम खामियां गिना डाली। स्वास्थ्य विभाग में भी ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और आप देखेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे और वो फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। बजट को लेकर के सीएम योगी ने ट्वीट किया है। बजट लोक कल्याणकारी होगा, ये ट्वीट करके कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बजट समग्र विकास को समर्पित होगा। तो देखिए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये बात लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ट्वीट क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने हेतु अनवरत कार्य कर रही है। तो ये ट्वीट करके सीएम योगी ने आज के बजट को लेकर के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट बताया है। और पूरे प्रदेश को बेतहाशा उम्मीदें हैं आज पेश होने वाली बजट से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने की। आज 8 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, जहां 2014 के आम चुनावों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री ने 26 मई को 2014 पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 को लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत के बाद शुरू हुआ था। इसे लेकर बीजेपी देश भर में बड़ी तैयारी में है। पार्टी नेताओं के साथ सभी कार्यकर्ता भी 8 साल के कार्यकाल को पूरा करने पर जश्न मनाने वाले हैं। और बीजेपी ने इसको लेकर कल दिन भर बैठक की, जिसमें लोकसभा प्रवास योजना का खाका खींचा गया और देश के 144 लोकसभा सीटों पर खास फोकस किया गया। केंद्रीय मंत्री आज देश के 144 लोकसभा सीटों पर प्रवास और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सरकार की उपलब्धियों की जानकारी तफसील से दी जाएगी। हर मंत्री एक लोकसभा सीट में 3 दिनों तक प्रवास पर रहेगा। बिल्कुल, खुद पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर रहेंगे, जहां वो हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, शिलान्यास करेंगे।